जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखालैंड, जय गोरखालैंड, जय जनजाति, जय जनजाति, जय गोरखालैंड, जय गोरखालैंड, भारत माता की जय। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर और जंतर मंतर पर लगातार गोरखाओं का जो है धरना प्रदर्शन चलता रहता है। आज ये लोग 11 जो जातियां हैं गोरखाओं की जनजातियां जो हैं उनको शेड्यूल ट्राइब्स कहीं ना कहीं एक डिमांड कर रहे हैं कि हाँ, विशेष करके आज मेरा नाम एंड्रू ग्रोंग है और इस संगठन का महासचिव गोरखा भारतीय 11 जनजाति महासंघ का। विशेष करके आज हमें जंतर मंतर में हमने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, भारत सरकार का आश्वासन, कई मंत्रियों से मुलाकात हुई, उनको ज्ञापन पत्र चढ़ाया, कई बार हम लोग उनको अपना एमपी के माध्यम से हम लोगों ने उनको कई बार मीटिंग भी की है और कहीं निचोड़ नहीं निकला। अभी हमने बोला कि भाई अभी पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रहा है, 12 तारीख तक है, तो हमने बोला कि भाई यहाँ जंतर मंतर में धरना करने से कम भारत सरकार को कुछ मैसेज आए और हम चाहते हैं इस बारी का एक मैसेज है, वो जो मैसेज भारत सरकार को देना चाहते हैं। भारत सरकार ने जिस तरीके से गोरखाओं को एक सपना दिखाया, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ और गोरखाओं ने हमने गिव एंड टेक का बात किया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि गिव एंड टेक की बात होगी, तो 2009, 2014, 2019, 2024 तक हमने एमपी जिता के बैठ जाए। दार्जिलिंग में तो बंगाल में एक भी एमपी नहीं था और वहाँ खाता खुलाने वाला गोरखा है। बंगाल में आज जितने भी 18-19 एमपी है और जो अभी इस बारी तो कम हो गया, 7-8 हो गया और एमएलए कम से कम 72 एमएलए था वहाँ पश्चिम बंगाल में, वो सारा गोरखाओं का देना है। मगर फिर भी गोरखाओं का कभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कोई हल नहीं हुआ। हम लोगों ने हमारा मेन मांग गोरखालैंड है, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, सेपरेट गोरखालैंड नहीं। गोरखालैंड का उन्होंने बोला कि गोरखालैंड में थोड़ा टाइम लगेगा, गोरखालैंड में कई सारे इशू है, तब उन्होंने बोला कि जनजाति हम पहले दे देंगे। तो हमने बोला ठीक है, एक स्टेप हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से भारत सरकार के साथ उन्होंने बोला तो हम ठीक है। एमपी में तो आप लोगों को शायद दे दिया है। एमपी हमारे बीजेपी के एमपी है। हमने मध्य प्रदेश नहीं है, हमारा बंगाल से। नहीं, मैं कह रही हूँ वहाँ पे गोरखाओं को तो ये शेड्यूल ट्राइब्स में कर दिया है शायद मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, उसका मेरे को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मगर हमें गोरखाओं का जितने भी है, हम लोग कुछ तो ट्राइबल हो गया था जब सुभाष की सिंह ने 1986 में आंदोलन किया था, जब जाके 2 साल पे पूरा ऐसे आंदोलन हुआ, पूरा वहाँ हिंसा आंदोलन हुई, कई लोग 2000 लोग मतलब शहीद हुए। उसके बाद 1988 में उनको दार्जिलिंग डीजीएससी का एक काउंसिल दिया गया। क्यों देगी सरकार शेड्यूल ट्राइब्स में, क्यों करेगी? शेड्यूल ट्राइब हमारा शेड्यूल ट्राइब का एक फंडा है जो हम लोगों को एक सिक्योर माना जाता है। जैसे कि हम लोगों को रोजगार कोटा के नहीं है। हम क्या चाह रहा है, अगर हमारा वहाँ राज्य भी बन जाए तो राज्य भी बने, अदर कम्युनिटी आके वहाँ रह सकते, खा सकते हैं, मगर हम लोग वहाँ पे माइनॉरिटी हो सकते हैं, बाहर के लोग आके। तो हमारा एक जो जमीन है, भूभाग है, उसको सिक्योरिटी के लिए अगर हम ट्राइबल बन जाएंगे, हमारा ट्राइबल होने से वो जमीन कोई नहीं खरीद सकता और हमारा जमीन कोई नहीं ले सकता, ना हम बेच सकते हैं। तो इस चीज में हम लोगों ने चाहा कि पहले अगर हम अभी भी कह रहे हैं कि पहले 6 शेड्यूल के लिए जो 11 जाति दे दो, उसके बाद गोरखालैंड दो। उससे क्या हुआ, हमारा दोनों तरफ से हम पकड़ में रहेगा, क्योंकि हमारा जमीन कोई खरीद नहीं सकता, ना कोई कुछ है। एक नॉर्थ ईस्ट में जो फंडा है, नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट है, पहले वहाँ पे ट्राइबल बना, ट्राइबलिस्ट उन्होंने सबको ट्राइबल घोषित किया, उसके बाद स्टेट बना। तो आज वो लोग सिक्योर है, उनकी ना जमीन कोई खरीद सकता, ना कुछ कर सकता। हम भी वही चाह रहे हैं कि दार्जिलिंग में। मगर एक बड़ी हैरानी बात है, जब भारत में ब्रिटिश सरकार थे, उन्होंने 1931 के टाइम में लगभग उन्होंने एक घोषित किया कि पहाड़ों में दार्जिलिंग हिल ट्राइब करके। 1954 तक दार्जिलिंग में हिल ट्राइब था। और जब दार्जिलिंग उस टाइम में बंगाल में नहीं थे, तो बंगाल में जब बंगाल असेंबली में जब बंगाल में इसको गापा गया, तब हमारा जो हिल ट्राइब था वो खत्म किया गया। तो अभी हमें भारत सरकार ये बोल रहा है कि हमें वो वापस दो।
जो हम ऑलरेडी ट्राइब था, वहाँ ट्राइब लैंड करके था, हिल ट्राइब करके था, वही मांग रहे हैं। उसके बाद में हमारे जो कम्युनिटी है 11 कम्युनिटी उसको मांग रहे हैं हम लोगों ने। कितनी संख्या पॉपुलेशन? पॉपुलेशन दार्जिलिंग में कम है, मगर भारत में जितने भी गोरखा रह रहे हैं 2 करोड़ को आसपास में हम लोग रहे, 2 करोड़ रहे। तो वो सारे जितने भी 2 करोड़ आप बता रहे हो, हाँ। सारे आप लोगों के सपोर्ट में हैं? हाँ, सपोर्ट मिल रहा है, ऑल ओवर इंडिया से हमें सपोर्ट है। अभी जितने भी जैसे कि देहरादून, आसाम, मेघालय, हर राज्य में हमारा गोरखा मिलता है, वो सारे गोरखा हमारा साथ जुड़ा हुआ है। ये एक नेशनल बॉडी है जो गोरखा भारतीय गैर जनजातीय महासंघ। तो इसमें अभी हमने जो भी है नेशनल कमेटी वाले ने ये सारा अपडेट करके हम काम कर रहे हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि भाई इसको जल्द से जल्द हमारा ट्राइब हो और हमारा जो उन्होंने वचन दिए वो। अब हमारा ये है, कोई उदाहरण जहाँ पे गोरखाओं को शेड्यूल ट्राइब्स में कर दिया हो, कोई एक एग्जांपल कहाँ पे किया है? वो कांग्रेस का देना है। कांग्रेस ने 1988 में एक डीजेसी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल करके दिया गया था। उसके बाद में फिर 2007 में आंदोलन हुआ और 2011 में भी कांग्रेस और टीएमसी सरकार मिलके एक जीटे ऑटोनॉमिक बॉडी दिया था। तो अभी जीटे करके चला रहे हैं, तो वो बॉडी देने का कांग्रेस का है। कांग्रेस ने गोरखाओं के साथ सहानुभूति की है, मगर अभी हम देख रहे हैं 15 साल से बीजेपी सरकार आ रहे हैं और अभी तक कोई का भी नाम नहीं ले रहे हैं। गोरखाओं की तो बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, कई बार हुआ, मगर उन्होंने नहीं किया ना, तभी तो हमें आना पड़ा। अगर हम लोग लगता है कि वो खाली वोट की वजह से करते हैं। हाँ, वो जब भी अभी भी आप बताओ, दार्जिलिंग में 4 टाइम्स बीजेपी को जिताया दार्जिलिंग के गोरखाओं ने। क्या दार्जिलिंग का गोरखा मूर्ख है ये सोच के किया? अब हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें अभी हम लोगों को एक फीलिंग भी है, जब हमारा अटल वाजपेयी बिहारी जी थे यहाँ पे और सुषमा स्वराज भी थे, उन लोगों को अगर होता ना तो सच में अभी गोरखालैंड भी होता और शिक्षा भी होता, हमारे ये जनजाति भी होता। क्योंकि वो लोग डेमोक्रेसी था, वो लोग दूसरे को दर्द समझता था। आज का जो बीजेपी है, वो आज का बीजेपी क्या है, ये पूरा ऐसे है कि भाई जो मतलब राजा टाइप की। हाँ, धर्म के बारे में ज्यादा नहीं, धर्म नहीं, हम लोग मतलब बीजेपी के जो अभी लॉबी है तानाशाही वाला, जो तानाशाही ये है। अगर हमने एक अभी भी महसूस करते हैं, सुषमा स्वराज जी को उन्होंने पार्लियामेंट में इतना बड़ी आवाज उठाया था कि गोरखाओं का गोरखालैंड होना चाहिए बोल के, उन्होंने इतना अच्छा बात बोली, कई चीजें रखा। उसके बाद में अटल वाजपेयी जी ने भी बोला था कि गोरखाओं का समाधान जरूर होगा। तो अब गोरखा क्या करेंगे? इस प्रकार से आप लोग लगातार, हम तो कई धरने आप लोगों के कवर भी कर चुके हैं सर, लेकिन आप लोगों की डिमांड तो सुनी नहीं जा रही है। अब हम ये हमने डेडलाइन दे रहे हैं 24 तक, ये 2024 अभी तक का है। 24 तक हम डेडलाइन दे रहे हैं। ऐसा विंटर सीजन है वो जो आएगा, उसमें भी हम उनको छोड़ रहे हैं। वो भाई वहाँ करेगा नहीं करे तो 2025 में हम स्टार्ट करेंगे। वो हम जो आंदोलन शुरू करेंगे, रोड में उतरेंगे, पब्लिक जनजाति जो है भारत में यहाँ पे जंतर मंतर में आके हम लोग धरना होगा, क्या करना होगा, पार्लियामेंट घेरना होगा या किसी गृह मंत्री के घर कोठी घेरना होगा या प्रधानमंत्री करना, हम आएंगे। हमें मार दे कोई बात नहीं, हम मरने को तैयार है। हम उस टाइम में कफन बांध के आएंगे। अच्छा सर, आपके सपोर्ट में कोई अन्य पार्टी या संगठन और भी है जो आप? बहुत सारे संगठन हैं, इसमें गोरखा जनजाति का हमारा हम लोग है, उसके बाद में बहुत सारे पार्टी है जो इनका डिमांड हुई है। विपक्ष की सारी पार्टी सर हमारे साथ सब विपक्षी कोई नहीं है हमारे साथ। हाँ। सब एक है, विपक्षी है वही। अभी हमने बोला बीजेपी भी विपक्षी नहीं है, हमारा ही था, मगर उन्होंने काम नहीं किया इसीलिए गया। हाँ, इसीलिए हम एंटी हो रहे भाई, ये जितना जुमलाबाजी, ये आश्वासन हमें नहीं चाहिए। अब हमें हकीकत ना हो, हम ये चाहते हैं। अब मैम, आप एक महिला है। मेरा नाम सुस्मिता सिंचौरी। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, अगर दार्जिलिंग में गोरखालैंड देते तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते, है ना। सारे बच्चे, सारे बड़े बूढ़े सारे यहीं पे है, इसलिए क्योंकि वहाँ का पहाड़ इलाका आपको भी पता होगा कैसे है, इतना पीसफुल है। वहाँ से हम छोड़ के यहाँ पे काम करने नहीं आते, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है। अभी देखो बच्चे 12 खत्म करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं मिलते तो सारे यहाँ आके काम करते, पढ़ाई तो इतना अच्छा कर लेते पर वहाँ पे कुछ नहीं होने के कारण फैसिलिटी जीरो।
पीसफुल एरिया है ना। पहाड़ कौन अपना सारा घर होते 5 कमरे का 3 कमरे का घर होते, पर यहाँ आके एक ही कमरे में बच्चे माँ बाप सारा बैठना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि है वहाँ पे सुकून, पर इनकम का कोई सोर्स रोजगार है नहीं, कुछ नहीं है। तो इसलिए अच्छा मैम, ये जो शेड्यूल ट्राइब्स जो आप कह रहे हैं 11 गोरखा को, उसको कर दिया जाए तो आप कर दिया जाए और हम लोग को बोले दार्जिलिंग जाके अगर मिला फिर से बस जाए। तो हमें 1 सेकंड नहीं लगेगा, हम वहीं जाके रहेंगे, क्योंकि वो हमारा बर्थ प्लेस भी है। तो जैसे बोलते हैं ना, अगर पहाड़ों में कहीं हम लोग जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, पर हम लोग को भी यहाँ पे नहीं रहना है। वो एक इनकम सोर्स नहीं है, वो नहीं मिलता करके हम लोग यहाँ पे है। बाकी हमारे जगह इतना सुंदर है, पर क्या करें। तो कोई अन्य लोग भी हैं जो वहाँ आकर के बस जा रहे हैं? तो वहाँ पे ऐसा है ना, कोई आर्मी का है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, किसी का है, वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। अब जो प्राइवेट करते हैं वहाँ पे प्राइवेट में कितना मिलता है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि अभी टी गार्डन हमारा दार्जिलिंग का मेन भूमिका है, जो 70% में टी गार्डन में लोग रहते हैं। नहीं, सबको सबको टी गार्डन में काम करते हैं। तो टी गार्डन में मिनिमम वेजेस अभी भी बहुत कम है। जो ब्रिटिश का एक्ट है वही लगा हुआ है। अभी भी वहाँ पे कोई अभी मिनिमम वेजेस नहीं बढ़ा गया। वहाँ का 2,500-3 हज़ार रुपये पूरा साल में कमाए हैं। वो 2,500-3 हज़ार रुपये पर मंथ का है। बताओ वो कैसे सरवाइव करता होगा। वो उसको शादी भी देखना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, उसको बाद खाना भी है। तो वहाँ पे बहुत चीज़ है। अभी भी अनदेखा हुआ, कई टी गार्डन अभी बंद हुआ है, 10-12 टी गार्डन बंद हुआ है। वो लोग कहाँ जाएंगे? वो जो सारा दिल्ली मुंबई इधर उधर जाके नौकरी करना पड़ा, क्योंकि वहाँ कोई साधन नहीं है। अगर वहाँ हमें कोई गोरखालैंड होता या कोई वहाँ पे अच्छा वगैरह वो होती, यूनियन टेरिटरी होती, तो कम से कम सरकार को। महिलाएं जो अनसेफ भी महसूस करती होंगी वहाँ पे, क्योंकि अपने लोग नहीं, अनसेफ तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं करते, पर सेफ है, बहुत सेफ जगह है। अनसेफ वाला जगह है ही नहीं। मगर सेफ है। और हमें क्या है, जो अपने लोग होते हैं तो सेफ होता है ना वहाँ पे इंसान। अगर वो अपने ही चले जाए वहाँ से तो फिर नहीं, अभी क्या है, 100 में 80% बूढ़ी लोग है वहाँ पे। जवान कोई भी नहीं है। 20% 80% है, 20% नहीं है। तो आजकल बोलते हैं अगर मर भी गए तो वो कंधा देने के लिए भी कोई नहीं है। तो इतना वहाँ पे ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ के मम्मी पापा को घर में रखना है, तो हम लोग यहाँ पे कमा के भेजना है। तो वो ऐसे सिचुएशन। और एक चीज़ बोले, हैरान की बात भी है कि उस टाइम अभी जो भारत दार्जिलिंग में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे हॉस्पिटल, चाहे स्कूल, कॉलेज, सब ब्रिटिश का देन है। भारत आजाद होने के बाद एक भी कॉलेज नहीं बनी, एक भी वो नहीं है वहाँ पे। तो इसमें तो कई सरकारें आई सर, आप तो खाली क्या बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ वही है। अभी चाहे कांग्रेस के भी वो कुछ नहीं किया वहाँ पे, वो बात है। मगर कांग्रेस ने, मगर बीजेपी से बहुत कुछ बात सुनता है, क्योंकि कम से कम उन्होंने कुछ न कुछ किया है, क्योंकि उसके प्रूफ है। हम बोल सकते हैं कि भाई डीजेसी दे दिए और जीटीए कम से कम ऑटोनॉमस बॉडी दिया, कम से कम उन्होंने सोचा कि भाई इनका एक अधिकार मिलना चाहिए करके उन्होंने इतना सोचा। मगर बीजेपी तो नाम नहीं ले रहे। अब वो उसके बाद 4 बार जीता है, और कांग्रेस को हमने 1 की 2 बार जीता है, उसके बाद नहीं। यानी कि अब आप लोग चुनावों का भी कहीं ना कहीं बहिष्कार करोगे? अब ये लास्ट बारी है दार्जिलिंग से, और हमें अगर बीजेपी अगर सपोर्ट नहीं करता है ना इस बारी, अब हमारे जो 2000 या जो पार्लियामेंट है 29, तो उन्होंने कुछ नहीं करता है, तब अगली बार बीजेपी नहीं आएगा। थैंक यू।